हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सजेश में। देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। बंशीधर ब्रजवासी सदस्य विधान परिषद तिरहुत स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और जब से ये निर्वाचित हुए तब से मीडिया में काफ़ी इनका बयान आता रहता है। तमाम बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो उनकी आवाज़ को हमेशा उठाते रहे हैं। इससे पहले भी सभी नियोजित शिक्षकों के लिए लड़ाई ये लड़ते आ रहे हैं, चाहे कोर्ट से लेकर रोड तक हो, चाहे किसी भी तरीके का नियोजित शिक्षकों का मामला हो, तो ये सबसे पहले आगे की पंक्ति में हमेशा आपको मिलते नजर आए हैं। लेकिन अब जब ये एमएलसी बन गए हैं तो इन्होंने बहुत सारे प्रश्न जो है सेवा निरंतरता को लेकर या कालबद्ध जो प्रोन्नति है यानी प्रमोशन को लेकर ये काफ़ी चिंतित रहते हैं। और इन्होंने जो है तारांकित प्रश्न, जब बजट सत्र चलेगा तो उसमें तारांकित जो प्रश्न होते हैं उसमें ये अपना प्रश्न जो है नियोजित शिक्षकों के लिए डाल दिया है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वह प्रश्न कौन से डाले हैं जिस पर चर्चा होनी है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सचिव बिहार विधान परिषद को इन्होंने जो है वह अपना जो लेटर है वह लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्रांक 49/25 और दिनांक 19/2/2025 को इन्होंने सचिव बिहार विधान परिषद में जो है तारांकित प्रश्न के संबंध में जो पत्र लिखे हैं इसमें देख सकते हैं, मैं आगामी बजट सत्र 2025 के दौरान निम्नलिखित विषय को तारांकित प्रश्न के रूप में पूछने की सूचना देता हूं। तो सूचना दिया गया है यहाँ पर सचिव जो बिहार विधान परिषद के सचिव हैं उनको सूचना देना होता है बजट सत्र से पहले कि मैं किन किन प्रश्नों पर प्रश्न पूछने वाला हूँ, किन किन बिंदुओं को उठाने वाला हूँ सदन में। तो यहाँ पर इन्होंने बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि मैं आगामी जो बजट सत्र 2025 के दौरान जो है मैं निम्नलिखित विषयों पर जो प्रश्न है उसको पूछने की जो है सूचना देता हूं। तो कौन कौन से प्रश्न होंगे इसमें प्रश्न भी लिखा हुआ है, आप बंशीधर ब्रजवासी का सिग्नेचर देख सकते हैं। 19/2/2025 को इन्होंने यह जो है प्रश्न डाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में क्या माननीय मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे। तो ये माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि जो भी एमएलसी स्नातक क्षेत्र से या शिक्षक क्षेत्र से जाते हैं तो शिक्षकों के प्रश्न को उठाते हैं, तो सदन में जब उठाते हैं तो उनका जवाब जो है शिक्षा मंत्री देते हैं। तो शिक्षा मंत्री से प्रश्न ये पूछते हैं, तो क्या पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले क यहाँ पर देख सकते हैं, क्या यह सही है कि विभागीय आदेश पत्रांक 77 दिनांक यहाँ पर देख सकते हैं 11/6/2024 के आलोक में राज्य के सभी शिक्षकों की उपस्थिति इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। तो यहाँ पर इस शिक्षा कोष के माध्यम से अभी भी अटेंडेंस बनता है, काफ़ी खामियां आती हैं, काफ़ी परेशान शिक्षक होते हैं। तो इस पर इन्होंने तारांकित प्रश्न का पहला नंबर जो है वह इस शिक्षा कोष ऐप पर ही जो उपस्थिति दर्ज है उसके संबंध में यह जो है प्रश्न पूछे हुए हैं। अगला देख सकते हैं दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या यह भी सही है कि ऐप की तकनीकी गड़बड़ी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वह यहाँ पर देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न को देखिए कि क्या यह भी सही है कि ऐप की तकनीकी गड़बड़ी, नेटवर्क की समस्या और अन्य कारणों से बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षकों को भी ऐप पर अनुपस्थित दिखाया गया और निर्दोष होने के बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षकों की वेतन की कटौती की गई। तो यहाँ पर देखिए वेतन की कटौती की गई है इस शिक्षा कोष पर अनुपस्थित जो दिखाया गया है। हालांकि शिक्षकों की इसमें गलती कम है क्योंकि शिक्षक तो आते हैं लेकिन ऐप पर नेटवर्क की प्रॉब्लम, हर जगह नेटवर्क नहीं है, तमाम तरीके की तकनीकी गड़बड़ियां के कारण जो है इस शिक्षा कोष पर अटेंडेंस नहीं बनने की वजह से बहुत सारे शिक्षकों का पेमेंट कटा है और इन पर जो है शिक्षा मंत्री से बंशीधर ब्रजवासी ने प्रश्न पूछा है। यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला है कि क्या यह भी सही है कि मामला संज्ञान में आने पर भी विभागीय पत्रांक 679 दिनांक 27/8/2024 की कंडिका घ5 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या अन्य कोई तकनीकी समस्या के कारण यदि शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान जो है वह किया जाएगा। इसके बावजूद राज्य के विभिन्न जिलों में मनमाने ढंग से शिक्षकों की वेतन कटौती जारी है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा गया है
कि पत्रांक 679 और 27/8/2024 को एक पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया था कि यदि सर्वर डाउन हो, नेटवर्क की समस्या हो, तकनीकी गड़बड़ी हो, इसके कारण यदि शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्थिति में किसी भी कीमत पर वेतन का भुगतान किया जाएगा, वेतन की कटौती नहीं की जाएगी। तो ये भी इन्होंने प्रश्न पूछा है। फिर भी बहुत सारे शिक्षकों की यहाँ पर वेतन कटौती की गई, तो आखिर क्यों? यहाँ पर आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स घ में कि क्या यह भी सही है कि परिस्थितिवश अनुपस्थित विलंब से उपस्थित शिक्षकों की वेतन कटौती के बदले अनुपस्थित शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश स्वीकृत करने का आदेश दिया गया था, किंतु पदाधिकारी सुधारात्मक कार्रवाई के बदले मनमाने ढंग से दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई लेट से हाजिरी बनाता है इस शिक्षा कोष पे, तो इस तरीके से उसे आकस्मिक अवकाश या अर्जित अवकाश में उसको ट्रांसफ़र किया जाना था, तब्दील करना था। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी है उनको सुधारात्मक कार्रवाई के बदले में मनमाने ढंग से दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। तो यह क्या सही है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अगला देख सकते हैं फ्रेंड्स और लास्ट है कि यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि शिक्षक का पक्ष जाने के बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अवहेलना करते हुए वेतन काटने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और काटे गए वेतन के भुगतान पर विचार रखती है? हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? इस तरीके से माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद बंशीधर ब्रजवासी का सिग्नेचर से यह जो है वह तारांकित प्रश्न पूछे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि बंशीधर ब्रजवासी जिस तरीके से प्रश्न पूछे हैं तो ये बिल्कुल इस शिक्षा कोष पर आधारित है, क्योंकि इस शिक्षा कोष जो है वह कहीं ना कहीं शिक्षकों का एक मानसिक प्रेशर बनाता है, दिमाग पर प्रेशर बनता है जब इनका वेतन कट जाता है या तकनीकी गड़बड़ी के कारण इनका अटेंडेंस नहीं बन पाता उस दिन, या बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिन पर इस शिक्षा कोष पर अटेंडेंस बनाते हैं तो उनके अगले दिन का अटेंडेंस बन जाता है। तो ये सब तकनीकी गड़बड़ी के कारण है। तो बंशीधर ब्रजवासी ने इस पर जो है बजट सत्र में प्रश्न पूछने का निर्णय लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस शिक्षा कोष को बंद किया जाएगा या इस शिक्षा कोष जो है अभी फिलहाल जारी रहेगा। तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। को प्रोन्नति की लड़ाई है, स्थानांतरण की लड़ाई है, जो इनका इंडेक्स लेवल है जो समस्थानिक नहीं दिया जा रहा है उसकी लड़ाई है, पे प्रोटेक्शन की लड़ाई है, सर्विस कंटिन्यूटी की लड़ाई है, स्थानांतरण की लड़ाई है। तमाम मुद्दों पर हम सभी लोग संजीदा हैं और इसके लिए एक मुकम्मल प्रयास होगा। शिवहर के शिक्षकों ने संकल्प लिया है कि पटना में जब बड़ी लड़ाई होगी उस लड़ाई में सभी लोग हम लोग एक साथ खड़े होंगे और एक बहुत मजबूत लड़ाई स्वस्थ होने के बाद भी सर सभी लोग मेरा जब कार्यक्रम कहीं तय हो जाता है तो तबीयत खराब रहने के बाद भी मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। तबीयत थोड़ी खराब है लेकिन सभी शिक्षकों का स्नेह प्रेम है जो खींच करके ले आया है। ये शिक्षा दोष है, वह कोष क्या रहेगा? कोष इस शिक्षा कोष में है क्या? ये तो शिक्षकों को तंग करने का एक नया ड्रामा है। अब आपने देखा एक ही दिन में सारे के सारे शिक्षकों को एब्सेंट कर दिया, सभी शिक्षक स्कूल में थे और एब्सेंट कर दिया और उसी के आधार पर अगर भुगतान होगा तो सभी लोगों का वेतन कट जाएगा। तो यह जानबूझ करके शिक्षकों को टॉर्चर किया जा रहा है। सुबह में शिक्षक आते हैं और उनका अटेंडेंस बन जाए, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई छत पर चढ़ रहा है, मानसिक रूप से तो हाजिरी बनाने में परेशान रहता है। इन अगर कर गया तो फिर आउट करने के समय में लफड़ा है। यह आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में कोई ऐप के माध्यम से अटेंडेंस कहीं पर सक्सेसफुल हुआ है तो हमको बता दीजिए। किसी भी ऐप में अगर 6 लाख लोग एट ए टाइम अगर अटेंडेंस बनाएंगे, कोई भी डाटा अपलोड करेंगे एट ए टाइम, वो करप्ट कर जाएगा, वो नहीं चल सकता है। इसलिए ई शिक्षा कोष नहीं है शिक्षकों के लिए, या एक नहीं है, ऐसा बहुत रंगा सियार सब है।